दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की एक ज्ञानवर्धक कहानी का श्रवण करा रहे हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण नारद से कहते हैं कि नारद, कैसे मनुष्य अपने स्वभाव से अपना भाग्य बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, बहुत पुराने समय की बात है। सोनपुर नाम का एक नगर हुआ करता था, जहां चक्रधर नाम का एक राजा शासन करता था। यह राजा अत्यंत ही अहंकारी और निर्दयी था, जिसे अपनी प्रजा की परेशानियों और दुखों की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वह अक्सर अनुचित और मनमाने फैसले लिया करता था, लेकिन उसके राज्य का असली नियंत्रण उसके एक षड्यंत्रकारी मंत्री जय कुमार के हाथों में था। जय कुमार एक मक्कार और स्वार्थी व्यक्ति था, जिसे राज्य की भलाई से कोई सरोकार नहीं। वह प्रजा से इतनी घृणा करता था जैसे कोई सांड लाल कपड़ा देखकर क्रोधित हो जाता है। राजा पूरी तरह से उसी के इशारों पर चलता, जिससे यह प्रतीत होता था कि सच्चे अर्थों में शासन मंत्री जय कुमार ही चला रहा था। राजा मात्र एक कठपुतली के समान था, जिनकी डोर मंत्री के हाथों में थी। राजमहल में मंत्री का बोलबाला था। जो उसकी चापलूसी करता, उसे वह किसी न किसी पद पर नियुक्त करवा देता, और जो कोई भी उसके सामने खड़ा होने की कोशिश करता, उसे दरबार से बाहर निकाल फेंका जाता। इधर राजा चक्रधर कभी इसका विरोध नहीं करता, क्योंकि वह स्वयं भी अनुभवहीन और अयोग्य शासक था। राजा जिस मार्ग से गुजरता, लोगों में भय का ऐसा माहौल व्याप्त हो जाता कि सड़कें अपने आप सुनसान हो जाया करती। कोई भी व्यक्ति राजा से मिलने का साहस नहीं करता था। यदि भूलवश कोई व्यक्ति राजा के सामने पड़ जाता, तो उसे निर्दयता से दंडित दिया जाता। इस कारण प्रजा जानती थी कि उनका राजा एक मूर्ख और अशिक्षित व्यक्ति है, जो केवल मंत्री के आदेशों का पालन करता है। प्रजा ने यह धारणा बना ली थी कि अब उनका कोई वास्तविक राजा नहीं, बल्कि केवल भगवान ही उनके दुखों का निवारण कर सकता है। लोग यह मानकर चलने लगे थे कि जब तक यह दुष्ट राजा और उसका कपटी मंत्री सत्ता में है, तब तक भगवान ही उनकी रक्षा कर सकता है। कुछ दिन बाद राजा का विवाह एक रानी से हुआ, लेकिन उसकी कोई भी प्रतिष्ठा नहीं थी। राजा ना तो उसे सम्मान देता और ना ही उसके प्रति कोई स्नेह रखता। वह दिन रात अपने मंत्री के साथ ही व्यस्त रहता और अपनी स्त्री की भावनाओं की कभी परवाह नहीं करता। एक दिन हमेशा की तरह राजा नगर और गांव के भ्रमण के लिए निकला। प्रजा में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राजा के सामने आने का साहस कर सके। हर कोई राजा के क्रूर स्वभाव से भली भांति परिचित था, और उसके प्रकोप से बचने के लिए पहले ही अपने घरों में छिप जाता था। उस मंत्री ने राजा के मन में यह धारणा बैठा दी थी कि राजा की महिमा और शक्ति बनाए रखने के लिए प्रजा का भयभीत होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति राजा के सामने आकर उसे आंखें मिलाने की कोशिश करता है, तो यह राजा का घोर अपमान माना जाएगा। राजा को यह बात पूर्णतः उचित लगती थी, और वह भी इस विचारधारा में विश्वास करने लगा था कि प्रजा को सदैव उसके आतंक में रहना चाहिए। इसी तरह जब एक दिन राजा अपनी शाही सवारी के साथ नगर भ्रमण के लिए निकला, तो पूरा मार्ग सुनसान पड़ा था। जैसे ही लोगों को पता चला कि राजा की शाही सवारी आ रही है, सभी लोग घबराकर अपने घरों के अंदर चले गए। यहां तक कि कोई व्यक्ति खिड़की या दरवाजे से भी झांकने का साहस नहीं कर पा रहा। राजा यह दृश्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उसे यह प्रतीत हुआ कि प्रजा वास्तव में उससे भयभीत है। जब उसकी सवारी नगर से आगे बढ़कर दूसरे गांव में पहुंची, तो वहां भी वही स्थिति देखने को मिली। लोग राजा की सवारी देखते ही दौड़कर अपने अपने घरों में छुप गए, परंतु संयोग से वहां एक महात्मा भी उपस्थित था, जो भिक्षा मांगने आए थे। महात्मा जी ने
ना तो वहां से भागने का प्रयास किया और ना ही राजा के सामने सिर झुकाकर कोई आदर प्रकट किया। अब इसका कारण यह था कि संत किसी सांसारिक शक्ति से नहीं डरते। वह तो केवल उसी को होता है जिसके हृदय में कोई दुर्बलता या अपराध बोध हो। संत के लिए राजा और प्रजा दोनों समान थे। उसे केवल ईश्वर का भय था। इसके अतिरिक्त वह मृत्यु तक से भयभीत नहीं होता था। परंतु महात्मा जी वहां का दृश्य देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। जैसे ही राजा की सवारी उस नगर में पहुंची, लोग घबरा कर भाग खड़े थे। महात्मा जी सोचने लगे कि आखिर प्रजा राजा को देखकर इतनी भयभीत क्यों हो रही है। वास्तव में तो प्रजा को राजा को देखकर आनंदित होना चाहिए, क्योंकि राजा का कार्य ही प्रजा का कल्याण करना होता है। लोगों को राजा से खुलकर मिलना चाहिए और अपने सुख दुख की बातें साझा करनी चाहिए, ताकि राजा उनकी समस्याओं को समझकर समाधान निकाल सके। इसी तरह राजा को भी अपनी प्रजा से घुल मिल कर उनके हालात जानने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यहां तो सब उल्टा ही हो रहा था कि तभी राजा की भव्य शाही सवारी महात्मा जी के निकट आ पहुंची। राजा के साथ चल रहे मंत्री की नजर जैसे ही उस महात्मा पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह यह देखकर क्रोधित हो उठा कि जहां पूरी प्रजा राजा के कठोर नियमों का पालन कर रही है और डर के मारे उसके सामने आने की हिम्मत नहीं कर रही, वही यह फटे हाल साधु निर्भीक होकर अपनी जगह पर अड़े खड़ा है। मंत्री तुरंत राजा के पास गया और चापलूसी भरे स्वर में बोला कि महाराज, यह साधु भीख मांगकर आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा है। यह साधु निडर होकर आपके सामने खड़ा है, जबकि सारा नगर भय के मारे आपके दर्शन से भी कतरा रहा है। इसे भी भागना चाहिए था, लेकिन यह तो आपकी तौहीन कर रहा है। राजा ने महात्मा को ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में बोला, मंत्री, यह कोई संत लगता है, इसे जाने दो। इसमें हमारा कोई अपमान नहीं है। लेकिन मंत्री ने राजा को और अधिक भड़काने की कोशिश की और बोला, महाराज, यह बहुत बड़ी भूल होगी। इस प्रकार से तो प्रजा आपके सामने खड़ी होने लगेगी और धीरे धीरे करके लोग निडर हो जाएंगे। फिर वे आपकी ओर आंखें उठाकर देखने की हिम्मत करने लगेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब सभी लोग विद्रोह पर उतारू हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब सभी विद्रोह पर उतारू हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो यह समूचा राज्य आपके हाथों से निकल सकता है। इसलिए इस दुष्ट पर तनिक भी रहम मत कीजिए। उस मंत्री की यह बातें राजा के कानों में ऐसी लगी जैसे जलते हुए कोयले पर घी डाल दिया गया। राजा को लगा कि यदि वह इस महात्मा को छोड़ देगा तो उसका डर प्रजा के मन से खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, मारो इस भिखमंगे को, इसे ऐसा सबक सिखाओ कि कोई और हमारे सामने खड़ा होने की हिम्मत ना करे। उन सैनिकों में से एक आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, क्षमा करें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि एक संत है और संत पर हाथ उठाना पाप के समान होता है। राजा ने क्रोधित होकर सैनिक को घूरते हुए कहा कि तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने का साहस कर रहे हो, तुरंत मेरे आदेश का पालन करो। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक संत पर प्रहार करने लगे। महात्मा जी पहले तो शांत रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अत्याचार अपनी सीमा पार कर रहा है तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने तेज आवाज में कहा, रुको, तुम लोग अपनी मूर्खता में अंधे हो चुके हो। लेकिन मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा। मेरा श्राप तुम्हारे मंत्री के लिए है, क्योंकि वही इस अन्याय के लिए उत्तरदायी है। वह महात्मा जी मंत्री की ओर देखते हुए बोले, मंत्री, तुम्हें मैं भीख मांगता नजर आता था। लगता है तुम्हें भीख मंगों से बहुत ही लगाव है। तो जा, अब से तू स्वयं एक भिखारी बन जा। पर इतना ही नहीं, तू अंधा भी हो जा, ताकि तुझे किसी से भी मांगने का अवसर भी ना मिले।
तू तड़प तड़प कर दाने दाने को मोहताज रहेगा, लेकिन तुझे एक भी टुकड़ा नसीब नहीं होगा। इसके बाद महात्मा राजा की ओर अपना मुख करके हुए बोले, राजन, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें भी यही श्राप दे दूं, लेकिन मैं जानता हूं कि यदि तुम अंधे हो गए तो इस राज्य को कौन संभालेगा। इसलिए मैं तुम्हें तत्काल अंधा नहीं करूंगा, पर याद रखना, तुम अपनी करनी से बच नहीं सकते। मैं तुम्हें 20 वर्ष तक इस श्राप से मुक्त करता हूं, लेकिन अंततः तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। और सुनो राजन, तुम्हारी पहली संतान जन्म से ही अंधी होगी और इस श्राप से तुम्हें जीवन भर मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना कहकर वे महात्मा जी वहां से चले गए। मंत्री को लगा कि संत की बातें मात्र एक भ्रम थी। उसने हंसते हुए राजा से कहा कि महाराज, उस पाखंडी के श्राप से भयभीत मत हुई, वह केवल आपको मूर्ख बनाकर चला गया। देखिए, उसने कहा था कि मैं तुरंत अंधा हो जाऊं, लेकिन मैं तो ठीक ठाक देख पा रहा हूं। इससे साबित होता है कि वह केवल दिखावा कर रहा था। आपको ऐसे पाखंडियों को दंडित करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि आप एक नया आदेश जारी करें कि इस राज्य में कोई भी ढोंगी साधु या महात्मा ना रह सके, सभी को बंदी बना लिया जाए। राजा मंत्री की बातों से सहमत हो गया और बोला, तुम ठीक कहते हो मंत्री, हम कल से इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे और मैं इस कार्य की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं। सैनिक की एक टुकड़ी लेकर जंगल जंगल घूमो और जहां भी कोई साधु संत दिखे उसे पकड़कर जेल में डाल दो। राजा की सवारी उस दिन और आगे नहीं बढ़ी और वहीं से वापस अपने महल को लौट आई। मंत्री भी संध्या होते ही अपने घर चले गए। रात को जब पूरा नगर गहरी नींद में सो रहा था, तभी एक अद्भुत घटना घटित हुई। अगली सुबह राजा सबसे पहले जगा और उसने सैनिक को आदेश दिया कि मंत्री को तुरंत दरबार में बुलाया जाए, मुझे उससे कुछ महत्वपूर्ण सलाह लेनी है। राजा का आदेश पाकर एक सैनिक तेजी से मंत्री के घर की ओर गया, लेकिन कुछ ही समय में वह सैनिक घबराया हुआ राजमहल लौटा और कांपते हुए बोला कि महाराज, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। मंत्री और उनकी पत्नी दोनों अंधे हो गए, वे अब कुछ भी देख पाने में असमर्थ हैं। राजा यह सुनकर स्तंभ रह गया। उनके कानों में जैसे बिजली कड़क उठी, उसकी आंखें फैल गई और वह सैनिक की ओर देखने लगा कि हे भगवान, राजा के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा कि हम एक संत को एक साधारण भिखमंगा, कोई ढोंगी साधु समझ रहे थे। वह वास्तव में एक सच्चे महात्मा निकले। उस संत की वाणी में अपार शक्ति थी। उनके शब्द मात्र साधारण नहीं, बल्कि साक्षात सत्य का स्वरूप थे। राजा को अब एहसास हो रहा था कि संत का दिया हुआ श्राप वास्तव में फलीभूत हो चुका था। महात्मा ने मंत्री को अंधा होने का श्राप दिया था और वह सचमुच अंधा हो गया। राजा निराश होकर अपने सिंहासन पर बैठ गया। उसकी सांस भारी हो रही थी। राजा सोचने लगा कि मैंने तो यही समझा था कि साधु तो मात्र छल करने वाले और पाखंडी होते हैं, उनके शब्दों का कोई महत्व नहीं होता। मैंने तो यह भी तय कर लिया था कि सारे साधु और महात्माओं को पकड़कर जेल में डाल दूंगा, लेकिन आज यह देखकर मेरा भ्रम पूरी तरह से टूट चुका है। मैं यह जान ही नहीं पाया कि इन संतों की वाणी में इतनी प्रचंड शक्ति होती है। अब राजा अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। राजा की चिंता बढ़ने लगी कि अब मंत्री के बिना यह विशाल साम्राज्य कैसे चलेगा। बरसों तक इस राज्य की बागडोर उसने अपने कंधों पर संभाली थी। वही तो था जो उसका परम हितैषी था। वह मंत्री राजा का सबसे प्रिय और विश्वास पात्र व्यक्ति था। दरबार में राजगुरु पहले से भी कई बार राजा को चेताने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन राजा ने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। और हकीकत तो यह थी कि राजा को राजगुरु की उपस्थिति फूटी आंख भी नहीं सुहाती और मंत्री तो उसे दरबार से बाहर निकालने के लिए सदैव प्रयासरत रहते थे।
हालांकि यह राज दरबार का एक अटूट नियम था कि वहां एक राजगुरु का होना आवश्यक था, अन्यथा मंत्री कब का उसे दरबार से बाहर निकलवा चुका होता। यही कारण था कि राजगुरु लंबे समय से दरबार में उपस्थित तो थे, परंतु चुपचाप सब कुछ देख रहे। वे धैर्यपूर्वक उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे, क्योंकि विद्वान व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में मौन रहना पसंद करते हैं, जबकि मूर्ख व्यक्ति ऐसे समय में भी बोलकर स्वयं को संकट में डाल लेते हैं। अब राजगुरु को महसूस हुआ कि यह उचित अवसर है जब उन्हें अपने विचार राजा के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने चाहिए। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और गंभीर स्वर में बोले कि महाराज, आम व्यक्ति इस घटना से दुखी हो रहे हैं। ऐसी चीजों के चले जाने से दुख नहीं मानना चाहिए। जो अनावश्यक और त्यागने योग्य हो, मनुष्य अपने जीवन में अनेक चीजों को छोड़ता रहता है। नाखून काटता है, बाल मुंडवाता आता है, शरीर से मल मूत्र का त्याग करता है, परंतु क्या वह उनके लिए शोक करता है? नहीं, क्योंकि वह जानता है कि वह उनके जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आपके मंत्री का त्याग भी आवश्यक था, क्योंकि वह विष के समान था और विष को त्यागना ही उचित होता है। राजगुरु ने राजा से कहा कि महाराज, आपने यह कभी नहीं समझा कि आपका मंत्री राज्य के लिए बड़ा संकट बन चुका था। उसने राज्य को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप राजा हैं और यह राज्य आपकी संतान के समान है। लेकिन मंत्री ने कभी भी राजा और प्रजा के बीच में पूर्ण संबंध स्थापित नहीं होने दिया। वह नहीं चाहता था कि आप अपनी प्रजा से मिलें, उनसे उनके सुख दुख साझा करें, उनकी वास्तविक समस्या को जानें और उन्हें हल करें। ऐसा क्यों था? कारण यह था कि वह अपनी सच्चाई छुपाना चाहता था। राजगुरु ने राजा को और भी गहरे राज से अवगत कराते हुए कहा कि महाराज, मंत्री ने न केवल प्रजा का शोषण कर रहा था, बल्कि वह अपने स्वार्थ के लिए राज्य के धन का भी गबन कर रहा था। उसने प्रजा से कर वसूलने के नाम पर आधे से अधिक धन अपनी जेब में भर लिया और उसे अपने ससुराल, जो पड़ोसी राज्य में था, भेजता रहा। महाराज, सच्चाई को जानने वाला सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि आपके राज्य के सभी मंत्री, सभी सैनिक और समस्त प्रजा इस तथ्य से भली भांति परिचित है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि इस बात को केवल आप ही नहीं जानते थे। राजगुरु ने ठंडी सांस भरते हुए आगे कहा कि महाराज, आपकी मंत्री के प्रति अंधभक्ति इतनी अधिक थी कि उसके विरुद्ध बोलने की हिम्मत करने वाला कोई भी व्यक्ति आपके कोप का भोजन बन जाता था। लोग जानते थे कि यदि कोई मंत्री की सच्चाई उजागर करने की कोशिश करेगा तो उसे फांसी भी हो सकती है। लेकिन अब और चुप रहना संभव नहीं है, क्योंकि अब राज्य के अस्तित्व पर भी संकट आ गया है। आगे राजगुरु कहते हैं कि महाराज, आपने मंत्री के कहने में आकर एक घोर पाप कर डाला है। आपने एक सिद्ध महात्मा पर हाथ उठाना, वह कोई साधारण सन्यासी नहीं थे, बल्कि एक महान सिद्ध महात्मा थे। वे केवल संकल्प भर कर दें तो इस समूचे राज्य को पल भर में राख का ढेर बना सकते थे, परंतु यह उनकी महानता थी कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने केवल दुष्ट मंत्री को समाप्त किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके श्राप की आग आप तक भी पहुंच चुकी है। राजगुरु ने एक गहरी नजर राजा पर डाली और गंभीरता से बोले कि महाराज, अब यह निश्चय हो चुका है कि आपकी पहली संतान जन्म से ही अंधी होगी, और यही नहीं, ठीक 20 वर्षों के बाद आप स्वयं भी अंधे हो जाएंगे। राजा की आंखों में भय की लहर दौड़ गई। राजा ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं राजगुरु, आप किसी गलतफहमी में हैं। राजगुरु हल्की मुस्कान के साथ बोले, राजन, मैं आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता। महात्मा जी ने जो कहा वह अटल सत्य है। आपको अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए और स्वयं विचार करना चाहिए कि महात्मा ने क्या कहा था। जब कोई व्यक्ति किसी से अंधभक्ति करने लगता है तो उसे उसके दोष कभी नहीं दिखते,
चाहे कोई लाख समझाने की कोशिश करे। इतने में ही पास खड़ी रानी, जो अब तक यह सारी बातें चुपचाप सुन रही थी, आखिरकार अपने मौन को तोड़ते हुए बोली कि महाराज, क्या आप सच में इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको अपने मंत्री के अपराध नहीं दिख रहे? मैं आपको एक और सच्चाई बताना चाहती हूं। आपका मंत्री मेरे साथ भी छल करने की कई बार कोशिश कर चुका है, लेकिन मैंने अब तक यह सब बातें आपको नहीं बताई थी। भगवान की कृपा से मैं उसके षड्यंत्र से बची रही और आपकी मर्यादा और आपकी इज्जत को बचा कर रखी। और एक आप है जो उसकी माला जपे जा रहे हैं। रानी ने कठोर स्वर में कहा कि महाराज, भगवान के यहां देर है लेकिन अंधेर नहीं। यदि आपको राजगुरु की बात पर विश्वास नहीं हो रहा, यदि मेरी बात भी आपको मिथ्या लग रही है, तो सत्य की जांच करा लीजिए। स्वयं मंत्री को दरबार में बुलवाइए और उससे सत्यता पूछिए और देखिए क्या वह अपने अपराधों को स्वीकार करता है या नहीं। राजा गंभीर स्वर में बोला, यह सच है कि जब तक मैं स्वयं पूरी सच्चाई नहीं जान लेता, तब तक मैं अपने प्रिय मित्र और विश्वास पात्र मंत्री पर लगाए गए किसी भी आरोप को स्वीकार नहीं कर सकता। बिना उचित प्रमाण के मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकता। राजा ने तुरंत एक सैनिक को बुलाया और उसे आदेश दिया कि मंत्री को राज दरबार में सम्मान पूर्वक लेकर आए और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचे। उनके साथ पूरी सावधानी बरतना, क्योंकि वे इस समय बहुत ही खराब स्थिति में हैं। सैनिक राजा के आदेश का पालन करते हुए मंत्री को राज दरबार में ले आए। अब तक मंत्री पूरी तरह अंधा हो चुका था। वह किसी को देख नहीं पा रहा था, यहां तक कि राजा भी उसे नजर नहीं आ रहा था। राजा ने अपनी गंभीरता बनाए रखते हुए कहा कि मंत्री, हमें अत्यंत दुख है कि आप इस भयंकर विपत्ति का शिकार हो गए और अब अंधे हो चुके हैं। लेकिन यह भी देखो कि इस कठिन समय में आपके शत्रु आपके विरुद्ध खड़े हो गए हैं और आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आप पर कर चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। वही रानी का कहना है कि आपने उन्हें अनुचित रूप से धमकाने की कोशिश की थी। अब आप हमें सत्य बताइए बिना किसी छल कपट के, और ध्यान रहे यदि आपने झूठ का सहारा लिया तो हम इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कराएंगे और यदि आप दोषी पाए गए तो आपको दंड स्वरूप जीवित ही जमीन में गाड़ दिया जाएगा। मंत्री ने धीरे धीरे सिर झुकाया और भारी स्वर में बोला कि महाराज, यह सच है। राजगुरु की कही हुई हर बात सत्य है और रानी का आरोप भी पूरी तरह से सही है। मैंने प्रजा से मनमाने ढंग से अधिक कर वसूला और वह धन अपने साले के पास जमा करवाता रहा। मैं इस धन को सुरक्षित समझ रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा साला विश्वासघाती निकला। उसने मेरा पूरा धन लेकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किसी अन्य राज्य में पलायन कर गया। अब मुझे भली भांति समझ आ चुका है कि जो धन अनैतिक और गलत तरीके से कमाया जाता है वह अंत में पानी की तरह बह जाता है और उसका कोई स्वामित्व नहीं होता। कुछ देर बाद मंत्री ने अपनी गहरी गलती का और भी बड़ा रहस्य उजागर किया। उसने सिर झुकाकर कहा कि महाराज, मैंने आपकी रानी के साथ भी छल करने की घिनौनी कोशिश की थी। मैंने उन्हें धमकाया था कि वह मेरे साथ वही संबंध स्थापित करे जो वह आपके साथ निभाती है, अन्यथा मैं आपके लिए दूसरी सुंदर रानी ले आऊंगा और उन्हें दासी बनाकर छोड़ दूंगा। लेकिन रानी अत्यंत चतुर और धैर्यवान निकली। उन्होंने बड़ी चतुराई से मुझसे कहा कि वह मेरी इस मांग को पूरा करने के लिए तैयार है, परंतु वह एक संक्रामक बीमारी से ग्रसित है। यदि मैं उनके संपर्क में आया तो यह रोग मुझे भी लग जाएगा और मेरी जान भी जा सकती है। उन्होंने मुझे यह विश्वास दिलाया कि जैसे ही वे स्वस्थ हो जाएगी वे स्वयं मुझसे मिलेगी और बात करेगी। मंत्री ने भारी मन से आगे कहा, अब मुझे मालूम हुआ है कि रानी ने मुझसे छल किया था। दरअसल मुझे 2 दिन पहले ही
उनकी सबसे प्रिय दासी से पता चला कि रानी पूरी तरह से स्वस्थ थी। उन्हें कोई बीमारी थी ही नहीं, वह ठीक थी और महाराज के साथ अपने कक्ष में सुरक्षित रह रही थी। मैं उनके साथ मिलने का सही अवसर तलाश रहा था कि तभी मेरी दृष्टि चली गई और अब मैं अंधा हो गया। इसी बीच रानी की प्रिय दासी भी दरबार में आ पहुंची। उसने मंत्री की ओर देखा और कटाक्ष करते हुए बोली, मंत्री जी, अब जब आपने इतने सारे राज उजागर कर ही दिए तो क्यों ना वह सबसे बड़ा राज भी खोल दे जो आपने मुझसे साझा किया था। जब अब सब कुछ कह ही चुके हो तो एक और अपराध छुपाने से क्या फायदा। आखिर 1 गुना हो या 100 गुना, फांसी तो एक ही बार होनी है। अब उस राज को भी सभी के सामने प्रकट कर दो। मंत्री ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला कि तुम सही कह रही हो, अब मेरे पास कुछ भी छुपाने को कोई कारण नहीं बचा। मंत्री ने राजा की ओर मुड़ते हुए कहा कि महाराज, मैंने आपके जीवन का अंत करने की साजिश रची थी। मैं चाहता था कि आपको जहर देकर मार दूं ताकि आपके स्थान पर मैं इस राज्य का राजा बन सकूं। लेकिन मुझे मालूम हुआ कि आपके भोजन पर नियंत्रण आपकी सबसे विश्वास पात्र दासी सुमित्रा का था। इसलिए मैंने उससे गुप्त रूप से बात की और उसे लालच दिया कि वह आपके भोजन में जहर मिला दे। मैंने उससे वादा किया था कि जैसे ही राजा का अंत होगा मैं इस राज्य का शासक बन जाऊंगा और वह मेरी महारानी बनेगी और रानी को दासी बनाकर छोड़ दिया जाएगा। मंत्री की बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। वह कुछ पल रुका, फिर भारी स्वर में बोला कि महाराज, लेकिन सुमित्रा ने कभी मुझसे छल किया। जब मैं उनके करीब जाने की कोशिश करने लगा तो उसने मुझे ही धमकाना शुरू कर दिया। उसने मुझसे कहा कि यदि मैंने उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वह मेरे षड्यंत्र का पूरा भंडाफोड़ कर देगी। उसने स्पष्ट कह दिया था कि वह तब तक मेरे संपर्क में नहीं जाएगी तब तक मैं इस राज्य का राजा ना बन जाऊं। रानी, जो अब तक यह सब सुन रही थी, एक गहरी सांस लेकर बोली कि महाराज, यह सब बातें मुझे सुमित्रा ने बहुत पहले ही बता दी थी। मुझे इस षड्यंत्र के बारे में बताया, बल्कि मंत्री के पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। वह मेरी सबसे प्रिय दासी थी जिसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। मैं उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकती थी क्योंकि वह मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देना चाहती थी। राजा अब तक सब कुछ सुन चुका था। मंत्री के मुंह से यह सब स्वीकार करना ही पर्याप्त था। अब उसके प्रति किसी भी प्रकार की राहत दिखाने का कोई कारण नहीं बचा था। राजा ने क्रोध में जल्लाद को बुलाया और कठोर स्वर में आदेश दिया कि इस दुष्ट मंत्री को पकड़ो और उसे राज्य की सीमा से दूर जंगल में ले जाकर जीवित जमीन में गाड़ दो। अब इसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। इसके बाद राजा ने राजगुरु रानी और उनकी प्रिय दासी के समक्ष अपना सिर झुकाया और याचना करते हुए कहा कि आप सभी मेरे कारण अत्यधिक कष्ट सहते रहे। मेरी मूर्खता और अंधभक्ति ने मुझे वास्तविकता से दूर कर दिया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती का स्वीकार करता हूं। मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे समय रहते सच्चाई से अवगत करा दिया। राजा ने अपने मंत्रिमंडल को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। अब राजमहल की नीतियों में सुधार होने लगा था। प्रजा को अब दरबार तक पहुंचने का पूरा अधिकार प्राप्त हो चुका था। नए मंत्री ने कर नीतियों में भी बदलाव किए, जिससे आम जनता को बहुत राहत मिली। अब प्रजा को उतना ही कर देना था जितना कि राज दरबार द्वारा निर्धारित किया गया था। राज्य में एक नई और निष्पक्ष शासन व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी और राजा ने अब अपनी प्रजा के हितों को सर्वोपरि मानकर कार्य करना शुरू कर दिया था। एक दिन राजा अपने राजमहल में विश्राम कर रहा था। उसी समय रानी की प्रिय दासी सुमित्रा ने उनके पास आकर धीरे से कहा कि महाराज, यदि आप मुझे कोई मूल्यवान वस्तु उपहार में दें तो मैं आपको एक बहुत ही सुखद समाचार सुनाऊंगी। यह एक ऐसी खबर है जो स्वयं रानी ने भी अब तक आपसे छुपा कर रखी है, लेकिन मैं आपको यह बता सकती हूं।
राजा को उस दासी पर अत्यधिक विश्वास था और वह उसे बहुत ही महत्व देता था। दासी ने केवल रानी की सबसे करीबी दासी थी, बल्कि वह अक्सर राजा से रानी की अंतरंग की बातें भी सुना दिया करती थी। राजा उसकी स्वामी भक्ति से प्रभावित था, इसलिए उसने बिना देर किए अपने गले से एक सुंदर और बहुमूल्य माला उतारकर दासी को भेंट कर दी। जैसे ही दासी को यह उपहार मिला, उसने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, आपको जल्द ही पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। राजा यह शुभ समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और खुशी से झूम उठा। लेकिन जैसे ही उनके चेहरे पर उदासी छा गई, अचानक उसे महात्मा द्वारा दिया गया वह श्राप याद आ गया। उस महात्मा ने कहा था कि उसकी पहली संतान अंधी जन्म लेगी। उसे यह भी याद आया कि बुराई का साथ देने वाला व्यक्ति स्वयं भी उसके दुष्परिणामों से नहीं बच सकता, चाहे वह दुष्ट उसके साथ जीवित हो या ना हो, चाहे वह संसार से विदा भी हो चुका हो, फिर भी उसके लिए उसके किए गए पापों का असर कई पीढ़ियों तक बना रहता है। राजा ने केवल मंत्री की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा किया था और मूर्खतावश उसके कहे अनुसार आचरण कर रहा था। लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर गलती की जाए या फिर अनजाने में, गलती तो गलती ही होती है। चाहे कोई व्यक्ति स्वयं जहर पिए या फिर किसी और के छल से उसे पिला दिया जाए, परिणाम दोनों ही स्थितियों में मृत्यु ही होगी। अब भले ही वह मंत्री अपने किए गए पापों की सजा भुगत चुका था और उस दुनिया से जा चुका था, फिर भी राजा को उसके कर्मों का दंड भुगतना ही था। और इधर कुछ महीनों के बाद रानी ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। लेकिन राजा पहले से ही भयभीत था कि महात्मा का श्राप अवश्य सच होगा और उसकी संतान अंधी होगी, और हुआ भी वही। उसकी राजकुमारी जन्म से ही दृष्टिहीन थी। यह देखकर राजा अत्यंत व्यथित हो गया और चिंता में डूब गया। उसके मन में यह आशंका घर कर गई कि जब उसकी बेटी बड़ी होगी तो उसका विवाह कैसे होगा। कौन सा राजकुमार एक अंधी राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार होगा। राजा ने अपनी यह चिंता राजगुरु के समक्ष रखी और बोला, गुरुदेव, मेरी चिंता बढ़ती ही जा रही है। मैं दिन रात इसी सोच में डूबा रहता हूं कि जब मेरी राजकुमारी बड़ी होगी तो उसका भविष्य क्या होगा। कौन राजकुमार उसे विवाह करने के लिए राजी होगा। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरी यह चिंता दूर हो सके।